सम्माननीय सत्संग प्रेमी धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब जी की एक साखी है। ए गुणवंती बेलरी तो गुण वर्णि न जाए, जर काटे ते हरिहरी सींचे ते कुंभिलाए। ये बीजक सदगुरु कबीर साहब जी का ग्रंथ है, जो उसी की यह साखी है। साहब इसमें उल्टवासियों का प्रयोग करते हैं। उल्टवासी का मतलब ही होता है उल्टा के समान। उल्टवासी जो उल्टा के समान हो किंतु उल्टा ना हो। जब कोई बात व्यंग्यात्मक ढंग से कही जाती है तो अगले व्यक्ति को ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर करती है, झकझोरती है और उसको ठोकर देती है। आजकल जो अखबार के स्तंभों में आप लोग देखते होंगे, कबीर की वाणियों का ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और कबीर साहब की वाणी ज़्यादा चुटीली होती हैं। वो लोगों के दिल दिमाग को आकर्षित करती है और कोई भी वाणी जब होती है, वहाँ की जो हेडिंग होती है, कुछ ऐसे ही शब्दों की हेडिंग रखी जाती है जो लोगों को उसको देखने, सोचने, सुनने और पढ़ने के लिए विवश करे। जरा देखें, बस सदगुरु कबीर ऐसे ही करते हैं। वे किस ढंग से अपनी बातें प्रस्तुत किया जाए जो लोगों को अच्छा लगे और साथ साथ सोचने के लिए भी उसको मजबूर करे, वे अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए कबीर उस युग में इतना प्रसिद्ध हो गए थे और इतना सफल थे। सदगुरु कबीर बड़े ही मनोवैज्ञानिक थे। मनुष्य के अंतःकरण को पढ़ना और उसमें उतर जाना वे अच्छी तरह से जानते थे। इस साखी में भी उनके समान दुनिया में कोई उल्टवासी नहीं कहा। वैदिक ऋषियों ने भी उल्टवासियों का प्रयोग किया है, लेकिन इतना नहीं। इस साखी में साहब कहते हैं, ए गुणवंती बेलरी तो गुण वर्णि न जाए। पहले वे उसका वर्णन कर देते हैं और प्रशंसा कर देते हैं। ए गुणवंती लता, बेली, बेली माने लता होता है। हे गुणवंती, गुणवान लता, तुम्हारी विशेषता का वर्णन नहीं किया जा रहा है। कितना करें वर्णन? तुम इतनी गुणवान हो कि उसकी मैं विशेषता कहाँ तक करूं? अब खास बात साहब कहते हैं कि जड़ काटे ते हरिहरी सींचे ते कुंभिलाए। तुम्हारी जड़ को जब काट देता हूँ या जब व्यक्ति काट देता है तो तुम हरी भरी हो जाती हो, और जब तुमको सींच दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है, तो तुम कुंभिला जाती हो, सूख जाती हो। अब इतना कह देने से कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कबीर साहब कहना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं इस बात का। दुनिया में कोई ऐसी लता तो है नहीं, कोई ऐसा पौधा तो है नहीं कि जिसको काट दिया जाए जड़ को तो वो हरी हो जाए और सींच दिया जाए तो सूख जाए। लेकिन साहब उल्टवासी, इसीलिए तो वो उल्टवासी है। यहाँ लता का मतलब होता है मनोवृत्ति। जैसे लता, कोई भी लता चलती है वो टेढ़ी मेढ़ी चलती है। लौकी, तोरई, नेनुआ, चिचिड़ा, करेला, ये अनेक पौधे ऐसे हैं, इनको लता कहा जाता है। ये
ऊपर भी चढ़ते हैं, नीचे भी टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, तो ये सब लताएं हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि ऐसे ही टेढ़े मेढ़े चलने वाली मनोवृत्ति नाम की एक लता है, वो सबके दिल दिमाग में है। मनोवृत्ति, मन के सोचने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, उसे मनोवृत्ति कहते हैं। मन ऐसे ही तो सोचता है, कभी इस बात को सोच रहा है, बस दूसरी बात पकड़ लिया, फिर तीसरी बात पकड़ लिया, फिर चौथी, और फिर शुभ सोचते सोचते अशुभ में चला गया, फिर लोभ मोह में चला गया, क्रोध काम में चला गया, फिर निंदा बुराई में चला। ये मन ऐसे ही चलता है और इस दशा को वृत्ति कहते हैं, और ये मनोवृत्ति ऐसे ही चलती है। तो सदगुरु कहते हैं कि जर काटे ते हरि हरि, ये मनुष्य की जो मनोवृत्ति है, इसकी जड़ को जब काट दिया जाता है, जड़ काटने का मतलब जो ये उल्टा पलटा सोचती है, उस सोचने की दशा को ही बदल दो, काट दो, छोड़ दो उसको, तब मन प्रफुल्लित हो जाता है, तब मन निश्चिंत हो जाता है, तब मन प्रसन्न हो जाता है। और सींचे ते कुम्भिलाए, मन का सींचना कैसे होता है? कोई लता हो, उसको तो पानी से सींचा जाता है, मन को कैसे सींचते हैं? मन को अहंकार, मोह, आसक्ति से सींचा जाता है। तो साहब कहते हैं कि सींचे ते कुम्भिलाए, जब इस मनोवृत्ति को इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं, अहंकार, मोह के पानी डालकर सींच दिया जाता है, तब यह मनोवृत्ति दुखी हो जाती है, उदास हो जाती है, कुम्भिला जाती है। फिर देखो, उस समय किसी का मन प्रसन्न रहता है। क्रोध करने वाले का चेहरा देखो, वो प्रसन्न रहता है। उस समय किस क्रोध किया हो कोई, और फोटो खींच लो और फिर उसको दिखाओ, वो फोटो को तुरंत डिलीट करना चाहेगा, वो फोटो को रखना नहीं चाहेगा, वो व्यक्ति देखते ही मिटाना चाहेगा क्रोध के समय में। और वही जब मुस्कुरा रहा हो और उसका फोटो खींचो तो खुश हो जाएगा। तो ये मनोवृत्ति ऐसे ही है, जितना इसको भोगों से सींचो उतना ये दुखी होती है, उदास होती है। इसी को और हम विस्तार से थोड़ा थोड़ा समझें। हमारा मन क्या है, स्वभाव क्या है, कैसे इसको शांति मिलेगी, कैसे ये हमारा जीवन गगन मगन होगा, और ये दुख इसमें क्यों आते हैं। सतगुरु कहते हैं कि ऐ गुणवंती बेलरी तो गुण वर्ण न जाए। सबके पास ये मन की एक अवस्था है। एक व्यक्ति गुरुदेव जी से जब मिले तो कहे कि लोग मन 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 कहते हैं, मैं मन मानता ही नहीं, मन कुछ है ही नहीं है, कहाँ मन है। गुरुदेव जी ने कहा कि ठीक कहते हैं, जिस मन से रात दिन जूझ रहे हो, जो मन तुम्हारी नाक पकड़ के रोज रगड़ रहा है, और जिस मन से सुबह उठते ही बिस्तर से कहीं बीड़ी की इच्छा हुई, कहीं तंबाकू की इच्छा हो गई, तो कहीं क्रोध में बिलबिलाने लगे, तो कहीं मोह में भटक रहे हैं, लोभ में जा कर के ऊंच नीच कर्म कर रहे हैं, अब वो मन कुछ है ही नहीं। देखा जाए तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जीवन हमारा मनोमय है, पूरा जीवन मन से ओतप्रोत है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा है, मनोपुब्बगमा धम्मा मनोशेठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा तथा दुख मनवेति चक्कम वा बहतो पदम। मन मनुष्य के आगे आगे चलता है, इसीलिए इसे पुरुष कहा गया है। पुरुष का अर्थ ही होता है पुर उस। पुर पुर माने होता है आगे आगे, और उस माने जलाना, इसीलिए उस उषा भी कहते हैं। सूर्य को उषा भी कहते हैं। सूर्य की प्रकाश किरणें जब आती हैं, सूर्य अभी उदय नहीं हुआ, उसकी आभा आ गई,
कुछ हल्की हल्की लालिमा पूरब की ओर से निकली हुई है, तब उस समय को उषा कहते हैं, उषा। इसी प्रकार उष का अर्थ होता है जलाना, आगे आगे, जो आग सूर्य के आगे आगे वो लोगों को संदेश देता रहे। तो पुर, उस शरीर रूपी पुर में जो प्रकाश कर रहा है वो कौन है? चेतन आत्मा, जीव। और वो पुरुष नारी के अंदर भी है, नर के अंदर भी है। इसीलिए कहा गया है कि पुरुष। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ये मन सबके आगे आगे सब समय रहता है। अब मन कोई ऐसा स्थूल पदार्थ नहीं है, मन को पकड़ा नहीं जा सकता कि हाथ से पकड़ लो, रस्सी से बांध दो। सदगुरु कबीर ने तो कहा है, मन मैं तो ही कौन जतन समझाऊं, घोड़ा होए लगाम लगाऊं और कसके चाबुक लगाऊं, और सोना होए तो बंकनाल लगाऊं और तुझको पिघलाऊं। इस प्रकार से लंबा भजन गाया है कि कोई जानवर हो तो रस्सी से बांध दूं और कुछ हो तो उसके जतन करूं, लेकिन हे मन मैं तेरे लिए क्या उपाय करूं, कौन कहीं विधि समझाऊं। तू मानता नहीं है। मानता है। मन को जतन से हर चीज का अलग अलग साधन होता है पकड़ने का। गाय को रस्सी से बस में किया जाता है, हाथी को अंकुश से बस में किया जाता है, घोड़े को लगाम से बस में किया जाता है, और गधे को डंडे से बस में किया जाता है, और मन को संयम से बस में किया जाता है। संयम चाहिए। जब संयम रखेंगे तब मन काबू हो जाएगा। अब मन को छोड़ देंगे बेतरतीब, कुछ भी जो भी मन चाहता है उसको पूरा करो। ये मन तो आवारा है, कुछ भी सोच सकता है। हम अपने अनुसार मन को सोचने के लिए मजबूर करें, हम मन के अनुसार खुद मजबूर ना होएं। मन बड़े काम की चीज है। जो जितना काम की चीज होता है उसका सदुपयोग किया जाए तो बहुत व्यक्ति को आगे बढ़ा देता है। अगर उसी का दुरुपयोग किया जाए तो वही व्यक्ति के विनाश का कारण बन जाएगा। संसार में कोई चीज अच्छी और बुरी नहीं होती है, उसका सदुपयोग उसको अच्छा बनाता है और उसी का दुरुपयोग उसको बुरा बना देता है। इसलिए हर चीज का सदुपयोग आना चाहिए। जहर को भी शोध लिया जाए जब, तो वो अमृत का काम करता है। सर्प का विष, कुछ जगहों में सर्प पाले जाते हैं और उसके विष को दोहन किया जाता है और फिर उसी विष से इंजेक्शन बनते हैं, और शोध करके जब इंजेक्शन बन जाता है तो वही इंजेक्शन फिर सर्प के काटे हुए जहर को वो मारने वाला बन जाता है। ऐसे इंजेक्शन का प्रयोग फिर जिस व्यक्ति को सर्प काट लेता है उसको किया जाता है। ऐसा डॉक्टरों के द्वारा पता चला है। तो सदुपयोग और दुरुपयोग, तो हम इस मन का सदुपयोग करें। मन बहुत काम की चीज है। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन से ही बंधन होता है और मन से ही मोक्ष होता है। जैसे तेज घोड़ा हो, तेज घोड़ा को जब साध लिया जाता है तो वो बहुत जल्दी मंजिल को पहुंचा देता है। बैठो और थोड़ा सा संकेत करो और फर 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 दौड़ते जाता है, और जिधर संकेत करो तुरंत मुड़ता है, संकेत करते ही रुक जाता है, और थोड़ा सा संकेत बदलते ही वो तेज दौड़ने लगता है और अपने मालिक को बड़े आराम से पहुंचा देता है, क्योंकि अब वो साध लिया गया है। अगर उसी को ना साधा गया तो वही घोड़ा उसी व्यक्ति को पटकेगा और हाथ पैर तोड़ देगा। ऐसे ये मन है,
सबके पास ये बहुत तेज घोड़ा मिला हुआ है और इस घोड़े को संभालना आना चाहिए। अगर इसको ना संभाला जाए तो सब तो पटके जा रहे हैं। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों को चलाना, बड़ी बड़ी मशीनों को चलाना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाना, सैकड़ों लोगों को बस में करना और जिले को, प्रदेश को और देश को चलाना सरल है, लेकिन मन को चलाना कठिन है। किंतु कुछ कठिन नहीं है। बाहर तो व्यवस्था है, लोग ना माने तो क्या करेंगे? चीजें अपने आप बदल जाएंगी तो आप क्या करेंगे? लेकिन अगर चलाना आए तो मन तो मेरा है। मन मालिक नहीं है, हम मालिक हैं। और मालिक स्वतंत्र होता है, नौकर स्वतंत्र नहीं होता। जिस दिन ये पता चल जाए और हम अपनी शक्ति को जागृत कर लेंगे कि मन नौकर है, मैं मालिक हूँ और मुझे अपने अनुसार मन को चलाना है, तो उस दिन मन अपने आप हमारा आज्ञाकारी सेवक बन जाएगा। और जब तक हम उसको छोड़े रहते हैं, हमें ये पता ही नहीं रहता है कि हम मालिक हैं और हम खुद मन के अनुवर्ती, आज्ञानुवर्ती बने रहते हैं। तब मन फिर अपने अनुसार स्वेच्छाचारिता से उद्दंडता पूर्वक जो कुछ कहता है हम करते जाते हैं। और फिर जब उसकी उद्दंडता का हम खुद पालन करेंगे, तब वो कहाँ कहाँ हमें भटकाएगा, क्या क्या सोचवाएगा, क्या क्या करवाएगा, क्या क्या खिलाएगा और किस किस संगति में ले जा कर के भटकाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए इस जिंदगी को चलाना आना चाहिए हर इंसान को। जो इस बात पर विचार नहीं करेगा, मन की शक्ति को नहीं पहचानेगा, अपने आप को नहीं पहचानेगा और जीवन के महत्व को नहीं पहचानेगा, उसको केवल भटकना है संसार में। और इतना बढ़िया मानव जीवन ये जो मिला हुआ है, ये केवल विषय भोगों में, प्रपंच में और मन के बहाव में इधर से उधर, जैसे नाव पानी में तैरती है और घास फूस तृण भी पानी में तैरते हैं, लेकिन दोनों के तैरने में अंतर होता है ना। नाव पार करती है किसी को क्योंकि उसका कोई खेवैया है, उसका कोई चलाने वाला है। और तृण को, घास फूस को और उसमें और भी जो झाग फैन हैं, उनको कोई चलाने वाला है क्या? तृण को वो धारा कहाँ डुबा दे कुछ पता नहीं, वो चीजें कहाँ तितर बितर हो जाएं कुछ पता नहीं। हमारी जिंदगी भी ऐसी है। हम कैसे इसको जीना चाहते हैं? एक नाव की तरह इसे खेना चाहते हैं कि उस तृण की तरह वे तरतीब छोड़ दें और धारा में कहीं भी चली जाए। एक बार एक व्यापारी था, वो बंदरों को पकड़ करके बेचता था, बाहर दूर देश ले जाता और वहाँ बेचता। तो बहुत सारे बंदरों को वो पकड़ा और एक नदी पार करना था, तो एक जाल के अंदर बंदरों को रखा था और नाव में ले जा करके सबको छोड़ दिया। और नाव जाल के अंदर थे, नाव में सब बैठे थे, कहीं जा नहीं सकते थे। अब वो व्यक्ति नाव का लंगर खूंटे में बांध करके चला गया कहीं चाय पीने। अब इधर बंदर देखते हैं कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक घूम रहे हैं, नदी में तैर रहे हैं, कुछ नावें और चल रही और नाव में लोग बैठे हैं, खा पी रहे हैं, मस्ती से आनंद मना रहे हैं। और हम लोग तो बड़े विवश हैं, बंधे हैं, हमारी नाव भी खड़ी है, कहीं जा नहीं रही। तो बंदरों ने आपस में विचार किया। एक बूढ़े बंदर ने कहा कि एक तरीके से हम लोग स्वतंत्र हो सकते हैं। ऐसा करें कि इस रस्सी को काट दें जिस जाल में हम बंधे हैं, तो हम बाहर हो जाएंगे। और फिर जिस रस्सी से नाव बंधी है उस रस्सी को सब लोग मिल करके खींचेंगे, उखड़ जाएगी खूंटा और फिर हमारी नाव चल पड़ेगी और हम भी स्वतंत्र होकर के आनंद मनाएंगे। तो यही किए, जाल काट दिए
और कई बंदर मिल करके खींचे तो खूंटा उखड़ गया। अब नाव तो चल पड़ी, धीरे से चल पड़ी। जब ओ जो किलकारियां मारने लगे, नाव में सब उछलने लगे, क्या पूछना, हम भी स्वतंत्र हो गए, हम भी आज़ाद, आनंद मनाएं। लेकिन थोड़ी देर आनंद मना लें, उसमें कोई चलाने वाला नहीं है नाव को। अब नाव कहाँ जाएगी? धारा में नाव पहुँच गई, जोरों से अब चलने लगी। सब खूब उछल कूद रहे थे और जा कर के एक चट्टान में टकराई नाव और उलट गई। सारे बंदर पानी में डूब गए। ऐसे ही तो हमारा जीवन है, उन बंदरों की तरह हमारा जीवन की नाव का है। और ये बंदर चंचल मन जो है, सोचता है कि इसको हम अपने अनुसार चलावें। अब मन कैसा है? साहब ने कहा, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन सुध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहाड़े, मन के लक्ष्य दुआर। ये मन चोर है, चंचल है, बदमाश है, ठग है, धूर्त है, और इसके भागने के हजारों दरवाजे हैं, और ये बड़े बड़े लोगों को ठग लिया है और भटका दिया है। तो हम लोग किस खेत की मूली हैं? अगर इससे लापरवाह हुए, इसको कुसंग में डाले और इसके अनुसार करना शुरू किए, तो फिर यह मन भटकाने में, हमको कुकर्मों में, कुविचारों में, कुखाद्यों में, कुसंग में भटकाने में देर नहीं करेगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि इसकी जड़ को काटते रहो। जड़ को काटने से ये मनोवृत्ति हरी भरी हो जाएगी। ये मनोवृत्ति, आखिर सब तो यही चाहते हैं कि हमारे अंदर प्रसन्नता बनी। सबसे ज़्यादा हमारा किससे प्रेम है? हम घर से प्रेम नहीं करते, कपड़े से प्रेम नहीं करते, चीज़ों से, रुपयों से, बच्चों से, पत्नी से, पति से प्रेम नहीं करते हैं, जितना कि अपने से प्रेम करते हैं। हर इंसान को अपना खुद का आपा पसंद है, वो सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। और अपने लिए ही हम दूसरों से प्रेम करते हैं। जिस व्यक्ति को जब ये पता चल जाता है कि इस घर से अब मुझे सुख नहीं मिलेगा, तो वो घर छोड़ देता है। जिस जमीन से पता चल गया, एक व्यक्ति ने जमीन खरीदा और थोड़े दिनों बाद पिताजी खत्म हो गए, कुछ दिनों के बाद माँ बीमार हो गई, और फिर और कुछ नुकसान हो गया। तब उसे किसी ने कह दिया कि इस ज़मीन में भूत रहता है, और कभी कोई व्यक्ति की यहाँ अकाल मृत्यु हो गई थी, तो वो भूत प्रेत बन करके तुमको परेशान कर रहा है, इसीलिए तुम्हारे घर में अनेक अनहोनी घटनाएं हो रही हैं। ये सब भ्रम की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उस व्यक्ति के दिमाग में ये बात बैठ गई, और बैठते ही अब उसको लगा कि इसमें रह करके तो पता नहीं मेरा क्या नुकसान कब हो जाए, तो ज़मीन छोड़ दिया। जिस ज़मीन को बहुत पैसे से खरीदा था, उसको यूं ही छोड़ दिया, कोई खरीदने वाला नहीं था। उसको लोग अब भयभीत हो गए कि इसे कैसे हम लेंगे, वो छोड़ दिया। लाभ निश्चय जब हो जाता है, तब वह काम करना बड़ा सरल हो जाता है। अपने लिए, अपने सुख के लिए हर काम किया जाता है। जब पता चल गया कि इस बेटे से अब शांति नहीं मिलेगी, तो लोग बेटे को छोड़ देते हैं, माता पिता को छोड़ देते हैं, पति पत्नी को छोड़ देते हैं। तो यहाँ हर काम अपने सुख के लिए किया जाता है, और अपना सुख है स्वयं में प्रसन्नता, स्वयं में आत्मसंतोष का होना। एक व्यक्ति था, रुपया लिए जा रहा था, रास्ते में चोर मिल गए, डाकू। अब वो वर्षों से मुंबई में कमा करके आ रहा था, और बहुत रुपया उसके पास थे, लेकिन अब आते आते रात हो गई, डाकू मिल गए, और उसने कहा, छुरा निकाला और कहा कि चुपचाप धर दो, जो हो, समझदार होगा तो धर ही देगा। तो उसने सोचा कि अगर मैं रुपया का मोह करूंगा तो रुपया भी जाएगा, जान भी जाएगी, तो रुपया धर दिया। क्यों धर दिया?
यही ना कि मुझे उसे अपना आपा पसंद था, इसीलिए रुपया छोड़ दिया। अपना स्वरूप, अपनी शांति, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार एक संत से एक पंडित जी मिले, तो संत वहाँ पर सत्संग सुना रहे थे और बता रहे थे कि हर मनुष्य के लिए उसका अपना स्वरूप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस संसार में व्यक्ति को अपने आप का बोध होना, आत्मज्ञान होना, आत्म शांति प्राप्त करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है और हर इंसान को आत्मज्ञानी होना चाहिए, क्योंकि आत्मा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो पंडित जी ने कहा, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं महाराज? अरे भगवान सबसे बड़ा है, भगवान सबसे श्रेष्ठ है, आत्मा कैसे सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा? संत ने कहा, नहीं पंडित जी, भगवान तो मनुष्य की कल्पना है। मनुष्य ने भगवान का निर्माण किया है। मनुष्य चाहता है जब तो 2 हाथ वाला, कहीं 4 हाथ वाला, कहीं शंखधारी, कहीं गदाधारी, कहीं धनुर्धारी, तो कहीं कमलधारी, तो कहीं 2 मूड़ वाला, तो कहीं 4 मूड़ वाला बना देता है ना? मनुष्य अपने अनुसार तो भगवान को बनाता है, तो कहीं सूंड वाला बना देता है। तो मनुष्य श्रेष्ठ है कि वो बनाई हुई चीज श्रेष्ठ? बनाने वाला श्रेष्ठ है कि बनी हुई चीज श्रेष्ठ है? बनाने वाला श्रेष्ठ है। तो मनुष्य के अंदर आत्मा है और वो श्रेष्ठ है, भगवान भगवान नहीं। भगवान नाम की कहीं कोई चीजें नहीं। अगर भगवान कहना ही है तो आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही भगवान है। अब भगवान का अर्थ क्या होता है? भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, अन्ना माने नीर। ये मिट्टी, पानी, आग, हवा का समुच्चय जहां पर हो वही भगवान है। वेदों में, शास्त्रों में जड़ तत्वों को भी भगवान कहा गया है, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं है, वो शून्य, ज्ञान शून्य है। ज्ञान कहाँ है? चेतन में ज्ञान है। गुरुदेव जी के पास 2 वैज्ञानिक मिले। एक वैज्ञानिक मिले थे फैजाबाद और बनारस की यात्रा में, ट्रेन में, और दूसरे मिले थे भोपाल में। दूसरे के समय में मैं था। वीआईपी गेस्ट हाउस में गुरुदेव जी का निवास था और गांधी भवन, एक जो गांधी मेमोरियल स्थल है भोपाल में, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर हाउस के पास ही है, तो वहाँ पर कार्यक्रम हुआ करता था। तो वीआईपी गेस्ट हाउस में एक बम बहादुर सिंह नाम के बड़े वैज्ञानिक जो मुंबई में रहते थे, और उनका घर प्रतापगढ़ था, इलाहाबाद के पास ही, लेकिन वे किसी सेमिनार में आए हुए थे भोपाल। तो जिस रूम में वे ठहरे थे, बगल के रूम में लिस्ट में देखे ऊपर गेट पर ही कि संत कोई ठहरे हैं यहाँ। तो उन्हें उत्सुकता हुई। संत के नाम से सबके मन में उत्सुकता होती है कि मिलें थोड़ा, तो मिलने आ गए। तो हमने बताया गुरुदेव जी के एक सज्जन आए हैं, वो बताते हैं कि यहीं ठहरे हैं हम। गुरुदेव जी ने कहा बुला लाओ। गए, मिले। तो उस दिन तो वे गए जब, तो सोफा पर बैठे, गुरुदेव जी बैठाए तो बैठ गए। जब देर तक बात हुई, फिर दूसरे दिन मिलने आए तो भगत बन करके आए। बहुत सारी मिठाई, फल, रुपया लेकर के आए। आपकी ज़मीन में बैठे, देर तक बातें हुई। फिर उन्होंने बातें के दरमियान में पूछा कि महाराज, हम लोग आत्मा का खंडन नहीं करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं आत्मा है क्या चीज़। तो गुरुदेव जी ने कहा कि आप लोग जैसे भौतिक चीज़ों को चिमटी से, सणसी से, कैंची से पकड़ना, काटना जानते हैं, वैसे आत्मा को भी चिमटी सणसी से पकड़ना चाहते हैं। तो आत्मा कोई चिमटी सणसी से पकड़ने की चीज़ है? वो अभौतिक है। भौतिक और अभौतिक ये 2 चीज़ें हैं। देखो, हमारा शरीर भौतिक है। भौतिक मतलब
5 जो जड़ पदार्थ हैं उसे भौतिक कहते हैं। भूत, भूत माने जड़ पदार्थ होता है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये 4 जड़ पदार्थ हैं और 5 कह दिया जाता है, लेकिन 5वां कोई चीज है नहीं। गगन, गगन नाम की कोई चीज है क्या? वो केवल शून्य को कहते हैं। मूल जो पदार्थ हैं 4 हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा। तो ये भौतिक हैं और इन्हें भूत कहा गया, पंच महाभूत। अब भूत प्रेत भी कहते हैं। भूत प्रेत तो कल्पना है, भूत प्रेत नाम की कहीं कोई चीज है नहीं। तो जैसे इन भौतिक पदार्थों को पकड़ा जाता है, हर सब चीज को पकड़ने के साधन है। मिट्टी, पानी, मिट्टी आदि को जो स्थूल पदार्थ हैं हाथ से पकड़ेंगे, टोकरी से उठाएंगे और किसी चीज से। हवा को अलग ढंग से पकड़ा जाता है, पानी के पकड़ने का अलग साधन है, आग को पकड़ने का अलग साधन है, सबके अलग अलग हैं। जिस प्रकार मिट्टी के तत्वों को पकड़ा जाता है उस प्रकार हवा को नहीं पकड़ा जा सकता, और जिस प्रकार इन दोनों को किया जाता है उस प्रकार पानी को नहीं पकड़ा जा सकता, और इन तीनों को जैसे पकड़ा जाता है उस ढंग से आग को नहीं पकड़ा जा। फिर आप इन भौतिक तत्वों जैसे आत्मा को कैसे पकड़ सकते हैं? आत्मा तो पकड़ने वाला है, वो पकड़ाता नहीं है, वो पकड़ता है। इसीलिए दृष्टा और दृश्य कहा जाता है। दृष्टा और दृश्य में क्या अंतर है? दृष्टा देखने वाला और दृश्य जिसको देखा जाए। भोग और भोक्ता, भोग है जिसको खाया पिया जाए, जैसे कि भोग, अभी भोजन बना था, दाल भात सब्जी रोटी मिठाई फल फूल, ये सब भोग हैं। और भोक्ता, भोक्ता कोई चेतन होता है। भोगों को भोगने वाला कोई जड़ नहीं होता। जैसे दाल भात सब्जी रोटी बनाए तो इसको खाने वाले क्या हैं? थाली लोटा गिलास हैं कि पीढ़ा बटलोई और बाल्टी हैं? इनको भोगने वाला कोई भोक्ता चेतन होता है। तो चेतन जो है बिल्कुल जड़ पदार्थों से अलग है और वो आप खुद हैं। और उसका ज्ञान विवेक द्वारा, सत्संग से और मन इंद्रियों की घुड़दौड़ से जब लौट करके स्थिर होंगे तब पता चलेगा। कोई व्यक्ति बाहर अपने खेत में, खलिहान में, सड़क पर और रिश्तों में हरदम घूमता रहेगा तो अपने घर के बारे में सारी चीज कैसे जान पाएगा? एक मास्टर साहब थे, तो वे स्कूल जाते थे पढ़ाने, और लौट के जब आवे तो गांव के बाहर आम के पेड़ के नीचे कई 5, 6, 7, 10 साल तक के अधिकतम बच्चे, करीब 10-12 बच्चे खेला करते थे। रोज 3-4 बजे का समय होता और रोज वो गांव के बाहर एक आम पेड़ के नीचे सड़क के किनारे खेला करते थे। और मास्टर साहब स्कूल से पढ़ा करके आवे तो बच्चों से पूछें, बच्चों तुम महारानी विक्टोरिया के बारे में जानते हो? तो बच्चे कहा नहीं सर नहीं जानते। कहा दिन भर घर में घुसरे रहते हो तो क्या जानो। दूसरे दिन फिर लौट कर आए, बच्चे खेल रहे थे, फिर बच्चों से उन्होंने पूछ लिया, बच्चों अब्राहम लिंकन के बारे में जानते हो? कहे नहीं सर नहीं जानते। तो फिर कहें दिन भर घर में घुसरे रहते हो तो क्या जानो, बाहर निकलो तो पता चले। तीसरे दिन फिर आए और फिर उन्होंने पूछ लिया बच्चों से कि बच्चों ये बताओ तुम सुकरात के बारे में जानते हो? तो फिर बच्चों ने कहा नहीं सर नहीं जानते। फिर उनका वही जवाब, दिन भर घर में घुसे रहते हो, बाहर निकलो तो जानो। चौथे दिन फिर मास्टर साहब आए और अब की बार मास्टर साहब के पूछने के पहले ही बच्चों ने पूछ लिया, सर जी रामू के बारे में आप जानते हैं? कहे नहीं नहीं जानता हूँ। कहे दिन भर बाहर भटकते रहते हो, घर में ठहरो तो जानो। रामू उनका बेटा था, वो बीमार था। तो ये तो एक चुटकुला हुआ, छोटी सी कहानी हुई। मतलब अपने घर के बारे में जानने के लिए बाहर
का भटकना जब बंद होगा तभी ना जानेंगे हमारा घर क्या है, हमारा दिल। और दिल के अंदर वो दिलवर बैठा हुआ है आत्मा। और हम इंद्रियों के रास्ते से बाहर, कहीं रूप के बारे में, कहीं शब्द के बारे में, कहीं स्पर्श के, कहीं गंध के, तो इन सब को, देश दुनिया को, राग द्वेष को, लड़ाई झगड़ा को, कलह प्रपंच को, धन दौलत को, यही सब को गिनते जानते मानते और उसी में आनंद मनाते रहेंगे तो आत्मा को कब जानेंगे? आत्मा को जानने के लिए बाहर से लौटना पड़ेगा, बाहर से ठहरना पड़ेगा। सब नर नारियों को चाहिए कि कुछ समय बाहर की भाग दौड़ से ठहर करके एकांत में, जहाँ पर शोर शराबा ना हो और घर का कोलाहल ना हो, प्रदूषण ना हो किसी प्रकार का, एकांत में साफ आसनी बिछा करके बैठें और मन से भी हल्के होकर के बैठें। घर का बोझा लेकर के, तमाम चिंता तनाव और तमाम जिम्मेदारियां, लोगों के संबंधों की कलह कल्पनाएं, वो सब लेकर के नहीं, मन को हल्का रखें। जब समय आएगा जो काम का, जब अवसर होगा तब कर लिया जाएगा। अब हम एकांत में बैठने जा रहे हैं, अपने आप में लौटने जा रहे हैं। इस प्रकार से मन को पहले से आदेश दे दें और जा करके वहाँ बैठें, प्रसन्न होकर के, स्थिरता पूर्वक। हाथ पैर को भी शांत रखें। पद्मासन में या सहज आसन में बैठ करके आंखें बंद कर लें और सोचें, हल्का सा पहले सोचें कि मैं अविनाशी चेतन आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर का नाम नहीं हूँ, शरीर के रूप नहीं हूँ, इसकी कद काठी भी नहीं हूँ, और शरीर के संबंधित प्राणी पदार्थ, वैभव, घर, धन, जमीन, मकान आदि भी मैं नहीं हूँ। ये सब बाहर की चीज़ें हैं। सच है, केवल एक कल्पना की बात नहीं है, वास्तविकता है। और इस वास्तविकता का मनन करें भावपूर्वक कि ये सब मेरा नहीं, तो इसमें बहुत सोचना क्यों, मन देना क्यों। मैं जो हूँ वो चीज़ सोचूं, वहाँ पर ठहरूं, वहाँ पहुँचूं। बहुत अंदर में मेरा स्वरूप है वो छिपा हुआ। इसीलिए स्वामी शंकराचार्य ने कहा है पंचकोश, पंचकोश विलक्षणः। ये 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश। ये 5 कोशों से ऊपर आत्मा है। ये अन्नमय कोश, ये शरीर जो है अन्नमय कोश है। अन्न इसको मिले तो ये सुरक्षित रहेगा, नहीं तो ये सूखने और कमजोर होने लगेगा। और मैं शरीर नहीं हूँ। प्राणमय कोश, प्राण जो फेफड़े से नाक तक एक प्राण चल रही है हर दम, जब से जन्म लिए और जब तक जीवन रहेगा तब तक ये प्राण चलता रहेगा। श्वास जिसे कहते हैं। और दूसरा श्वास है कि पूरी नस नाड़ियों में, पूरे शरीर में वो वहन कर रहा है, पंच प्राण कहते हैं उसे। तो लेकिन ये प्राण भी मैं नहीं हूँ, इससे भी अपने को अलग करें। और तीसरा है मनोमय, मन जो मैं सोच रहा हूँ, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं डॉक्टर मास्टर हूँ, मैं नेता हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं किसान हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, बालक हूँ, वृद्ध हूँ, नाना बातें मैं सोचता रहता हूँ। जो ये मन भी मैं नहीं हूँ, मन से भी मैं अलग हूँ। ये संकल्प विकल्प हैं। जिस बात को मैं सोच लेता हूँ, तूल दे देता हूँ, उसमें मुझे आनंद आने लगता है। जिस बात को सोच लेता हूँ, छोड़ देता हूँ। बहुत सोची हुई बात जिसमें बड़ा आनंद आता था, समय से वही ढीला हो जाता, छोड़ देता हूँ और वो भूल जाती है बातें फिर। तो मन भी मैं नहीं हूँ। और तीसरी चीज है आनंदमय। जिन जिन जगहों में आनंद मानता हूँ, उन्हीं में से समय से दुख भी मिलने लगता है। तो ये आनंद फानंद भी सब क्षणिक है। देखो ना, कोई व्यक्ति लड्डू खाता है, बड़ा आनंद आया, अब खाते 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 अब कोई कहे कि जब 2 लड्डू में आनंद आया है तो 3 में 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, अब 10 लड्डू खाओ 10 गुना आनंद। तो कोई 10 खाएगा? मान लो खा भी ले
तो कोई अब 50 खा लो तो 50 गुना आनंद, तो 50 गुना आनंद बढ़ जाएगा ना। अरे लड्डू, जितना है एक में आनंद आया दूसरे में घट जाएगा, तीसरे में और घट जाएगा। तो ये आनंद भी मैं नहीं हूं, क्योंकि जिसको भोगने से उसका आनंद घटता जाए वो मैं कैसे हो सकता हूं। संसार की चीजें ऐसे ही हैं, जब तक देखने में लगता है कि इसमें बड़ा सुख है और मिल जाने पर वही सब दुख रूप हो जाता है। दूसरे के पास है तो सुख है, ये धन दौलत ऐसे ही है। दूसरे के पास जब रहता है तब लगता है कि वो बड़ा सुखी होगा। किसी के पास एक बढ़िया बंगला हो, बढ़िया गाड़ी हो, तो हम देखते हैं तो वाह भाई ये व्यक्ति कितना सुखी होगा। किसी के पास सुंदर सुंदर बच्चे हों, फुदक रहे हों गोरे गोरे और खिलखिलाते हुए हंसते हुए बोलते हैं, तो देखने वाले को लगता है वाह ये बड़ा सुखी होगा। सुंदर पत्नी हो, किसी को सुंदर पति मिला हो, गाड़ी मिल गई हो, तो लगता है बड़ा सुखी हो। लेकिन उन्हीं से जा करके पूछो जिनके पास ये चीजें हैं, वो कितना सुखी होंगे। ये चीजें मिलने के बाद सुख नहीं मिलता है। ये चीजें चाहे जितना जिसके पास हो जाए, चीजों से सुख नहीं मिलता है। इसी प्रकार विज्ञान, ज्ञान विज्ञान की बातें बहुत जान लो, वह भी सुख का कारण नहीं। इन सब से अपने को अलग करोगे और जब अपने आप में ठहरेंगे तब आनंद का अनुभव होगा। और इस आनंद का अनुभव करने के लिए भगवान नहीं सहयोग करेगा। भगवान कहाँ है जो सहयोग करे? ये देवी देवता, शारदा मैया, जगदम्बा मैया, काली मैया, संतोषी मैया, गणेश, हनुमान और ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी काम नहीं आएंगे और इनसे भी सुख नहीं मिलेगा। तो ये सब सुख नहीं देंगे। व्यक्ति को सुख मिलता है अपनी तरफ लौटने से, अपने को पहचानने से। उसी के लिए सद्गुरु कहते हैं कि बाहर की अहंता ममता की रस्सी को काटो, जर काटे ते हरि हरि। ये मन जो है इन्हीं में तो फंसा रहता है। जहाँ जहाँ मोह है वहीं वहीं दुख है। जहाँ जहाँ से मोह है, हमारे प्रिय लोगों में से जब लोगों का नुकसान हो जाता है, घाटा हो जाता है, रोग लग गया, किसी की मृत्यु हो गई, तब हमें दुख होता है। एक व्यक्ति था, वो मुंबई में उसका व्यापार चल रहा था और घर आया हुआ था। वहाँ पर बड़ी फैक्ट्री थी और बड़ा कारोबार था, मुनीम और कुछ वर्कर काम करते थे। यहाँ घर था, शाम का समय था, अपने ड्राइंग रूम में बैठे टीवी चलाए, टीवी देख रहे थे। छोटे छोटे बच्चे उनकी गोद में, कहीं कंधे पर तो कहीं पीठ पर बैठ रहे थे, खेल रहे थे, हंस रहे थे, कूद रहे थे और ये भी हंस हंस के बातें कर रहा था। पत्नी भजिया पकौड़ी बनाई, लाई, टेबल पर रख दी और दोनों हंसते हंसते बातें भी कर रहे हैं और जलपान भी कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, बच्चों के साथ आनंद भी ले रहे हैं। बड़ा आनंद था। इतने में फ़ोन आया, सर मैं आपकी कंपनी से बोल रहा हूँ। हाँ कहो, क्या हाल है? सर हाल अच्छे नहीं हैं, 1 लाख का घाटा हुआ है कंपनी में। बस इतना सुनते ही एकदम फ़ोन धर दिया, टीवी बंद कर दिया, बच्चों को उधर झिड़क दिया, जलपान का प्लेट उधर ठेल दिया, पत्नी से बात करना बंद, मुंह लटक गया, निढाल होकर के सोफे पर बैठ गया, एकदम पसीना पसीना हो गया। बड़ा दुख। 10 मिनट बीते होंगे, इतने में फिर फ़ोन आया। उठाए, कौन है? कहे सर आपका मुनीम बोल रहा हूँ। उस समय मुझे कहने में भूल हो गई, मैंने घाटा कह दिया था। 1 लाख का घाटा नहीं बल्कि फ़ायदा हुआ है। अच्छा, अब बस आनंद आ गया और तुरंत अब बच्चों के साथ हंस हंस के बातें करने लगे, पत्नी से बातें करने लग गए और जलपान करने लगे, टीवी चला दिए, अब मगन हो गए। देखो कहाँ से सुख आया, कहाँ से दुख आया। मन का ही चक्कर था। अब मन से सोचते ही दुख शुरू हो गया। मान लिए एक माँ का बेटा परदेश में रहता था और
पता चला उसे कि बेटे की मृत्यु हो गई। अब वो रोने चिल्लाने लगी। इतने में कोई संदेश दिया कि नहीं नहीं, बेटे की नहीं, बेटे के मित्र की, वहाँ एक दूसरा मित्र था, उसकी मृत्यु हो गई। कहा अच्छा अच्छा, एकदम खुश हो गई। अब तुरंत क्या हो गया, एक माँ का बेटा था, उसको बिच्छू ने डंक मार दिया। किसी ने बताया कि आपके बेटे को बिच्छू ने डंक मार दिया। और रोते चिल्लाते भागी जोर से बच्चे की तरफ, और जैसे बाहर निकली देखी तो मेरा बेटा नहीं, पड़ोसी का बेटा। उसका रोना बंद, ठप। तो लोगों ने कहा देखो तो उसका कहीं हार्ट तो नहीं फेल हो गया। तो लोग आए देखे, कहे नहीं, हार्ट नहीं फेल हुआ, ममता फेल हो गई है, क्योंकि अब मेरा बेटा नहीं है इसलिए चुप, पड़ोसी का बेटा है, कोई बात नहीं, पड़ोसी का बेटा है, चुप हो गई। ऐसे सुख दुख हमें प्रभावित करते हैं। और ये क्यों है? ये मोह ममता का दुख है, सारा दुख मोह का दुख है। एक व्यक्ति की शादी हुई और शादी होने के थोड़े दिन बाद ही वो परदेश चला गया। वहाँ काम लग गया और अच्छा पैसा कमाने लग गया, और करीब करीब 12-14 साल रह गया, नया आया। इधर उनकी पत्नी को एक बच्चा हुआ, बच्चा बड़ा हो गया, करीब करीब वो भी 14 साल का हो गया। अब वो बार बार पूछता था कि माँ पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि बेटा पापा परदेश में हैं, पैसा कमा रहे हैं, आएंगे। तो माँ से बच्चे ने हट किया कि माँ मैं पापा से मिलने जाना चाहता हूँ, बताओ तुम। कहे नहीं बेटा बहुत दूर, लेकिन वो हट कर लिया। कहा ठीक है अच्छा। तो उसने एक कागज़ में पूरा एड्रेस लिख दिया, पैसा दिया और कहा कि इस ढंग से जाना और फिर पहुंच जाओगे। तो जैसे अब यहाँ से रायपुर ट्रेन पकड़ने जाना है तो बस से, और रायपुर में रात्रि के करीब 3 बजे ट्रेन मिलनी थी। तो अब यहाँ से अब 3 बजे के हिसाब से चलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो यहाँ से तो दिन के 3 बजे चला और शाम को करीब 6 बजे पहुँच गया। अब करीब 5-7 घंटे उसको स्टेशन पर बिताना था। अब कहाँ बितावे? तो वेटिंग रूम में जो धर्मशाला था स्टेशन का, वहाँ वो बच्चा गया, बैठ गया। और उधर क्या हुआ कि उसके पिता जो मुंबई में रहते थे, वो सोचे कि बहुत दिन हो गए, अब मुझे घर चलना चाहिए, और वो भी चल दिए। और उसको भी वहाँ आकर रायपुर में ही मानो ट्रेन बदल करके बस से अब घर आना था। सोच, अब उसकी भी ट्रेन आई कब? रात्रि के करीब 7 बजे, शाम को 7 बजे। सोचा कि अब रात में जाना, इतना दूर गांव, इतना पैसा लिया हूँ, ठीक नहीं है। अब यहीं रात विश्राम करूँ और सुबह जाऊँगा, सुबह की बस से बैठ करके। अब जैसे ही वो रूम में गया, वेटिंग रूम में, देखा कि एक लड़का यहाँ बैठा है। अब उससे खतरा लगा कि मैं सो जाऊँ, पता नहीं कैसा लड़का है, मेरा माल टाल उठा ले जाए। तो बच्चे को डांटा और भगा दिया वहाँ से, हटो यहाँ से, जाओ बाहर। वो नहीं जा रहा था, गिड़गिड़ाया, बाबूजी बहुत ठंडी है, बहुत परेशान हो जाऊंगा, यहीं रात भर रहने दो, मैं सुबह मुझे ट्रेन पकड़नी। लेकिन हाथ पकड़ करके गाली देते हुए घसीट के बाहर कर दिया। अब ठंडी का दिन था, घोर ठंडी पड़ रही थी, कोहरा भी था। लेकिन अब लड़का क्या करता, बाहर गया, खुले प्लेटफार्म में ठिठुरते हुए, किसी तरह वो कांपते हुए रात बिताया। अब इधर 3 बज रहे थे, उठा, सोचा कि जल्दी से कुल्ला उल्ला कर लूं और फिर तैयारी करूं, उसका पिता सोचता है। तो बाहर गया, घूमते हुए देखा कि वही लड़का ये यहाँ ठंडी में पड़ा है। पूछा कहाँ रहते हो, कहाँ जाओगे? तो उन्होंने कहा कि मैं अमुक गांव में रहता हूँ। अच्छा अमुक गांव, वो तो मेरा ही गांव है। तुम कहाँ जा रहे हो? कहा मैं अमुक शहर जा रहा हूँ। अच्छा मैं तो वहीं से आ रहा हूँ, अमुक शहर। अच्छा तुम अपने पिता के नाम बताओ। तो नाम बताया, महेश। कहा रे तू मेरा ही बेटा है। महेश उसका नाम था। तू मेरा ही बेटा। और जैसे उसको पता चला, फूट फूट के रो पड़ा और उसको छाती से लगा लिया और अपने पर अफसोस करने लगा कि मैं अपने बेटे को ही रात भर ठंडी में परेशान होने के लिए मजबूर कर दिया।
मैं कैसा व्यक्ति। देखो अब उसको दुख शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया, अब उसकी ममता जग गई और उसका मोह अब जागृत हो गया। तो ये सारा दुख मोह ममता से है। तो सद्गुरु कहते हैं जड़ काटे ते हरि हरि सींचे ते कुम्हिलाए। जब इसकी जड़ को, ये मनोवृत्ति की जड़ को काट दिया जाए, ये मोह ममता की जड़, जितना इसकी जड़ को काटते जाएंगे उतना ये मन आनंदित रहेगा, उतना इसको शांति, प्रसन्नता और सुखानुभूति होती रहेगी। और जितना ही इसको इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं, भोगों से और शब्द स्पर्श रूप रस गंध से इसको सींचते रहेंगे, रागात्मक संस्कारों से, उतना ही इसके अंदर दुख होता रहेगा और ये अप्रसन्न रहेगा, ये मनोवृत्ति कुंभलाती रहेगी और मन में क्लेश बनते रहेंगे। इसलिए हम सबको चाहिए कि सद्गुरु कबीर साहब के इस आदेश का पालन करें। बाहर ऐसी कोई लता नहीं है जिसको सींचने से कुम्हिला जाए, लेकिन ये हमारी मनोवृत्ति ऐसी ही लता है, इसको जितना ही भोगों से सींचेंगे, राग मोह अहंकार से इसको जितना हम सींचेंगे, उतना ही ये दुख इसका बढ़ता जाएगा। और जितना इसके अहंकार, कामना, मोह, इच्छा, तृष्णा, द्वेष, आसक्ति की जड़ को काटते जाएंगे, उतना ही मन गगन मगन रहेगा और वो हरा भरा बना रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, निश्चिंत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, आनंदित रहेगा। इसीलिए जो संत महात्माओं को देखते हैं, ज्ञानियों को, त्यागियों को, वैराग्यवानों को, उनके पास कुछ नहीं है, धन भी नहीं है, माना हुआ घर परिवार बाल बच्चे भी नहीं है, आगे पीछे भी कोई नहीं है और कुछ बाहरी ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन मन की सारी आसक्तियों की जड़ के काट देने से उनके जैसा कोई प्रफुल्लित भी नहीं होता है। और जिनके सब कुछ है, बहुत कुछ भरा पूरा है, लेकिन वे भोगों से मन को सींचते रहने से देखते हैं कि उनका दिल दिमाग उतरा रहता है, खोया खोया रहता है, बेचैन रहते हैं, उदास रहते हैं। ऐसा लगता है कि सब समय इनको धुनाई होती रहती है। क्यों? क्योंकि ये भोगों की वृत्तियाँ अपने आप दिल दिमाग को धुनती हैं और उसको कमज़ोर बनाती हैं, दुख देती रहती हैं। यही है मनोविज्ञान। और इस मनोविज्ञान को जो जितना समझेगा उतना सुखी रहेगा। लोग तो भौतिक विज्ञान को जानते हैं। भौतिक विज्ञान ये कहता है कि 2 2 4 रुपया जितना जोड़ो उतना हम धनवान बनेंगे, लेकिन अध्यात्म विज्ञान कहता है कि 2 2 22, दूसरों को 2 जितना दोगे, 2 2 से 4 नहीं, वो 22 हो जाएगा। अंदर से 22 बनेंगे, धनवान बन जाएंगे, खुश हो जाएंगे, सुखी रहेंगे, निश्चिंत और प्रसन्न हो जाएंगे, कर्मों की संस्कार आपके पवित्र हो जाएंगे और आज सुखी आगे सुखी। इसलिए हम लोग ऐसा कुछ जीवन जिएं कि जो भौतिक विज्ञान से आगे अध्यात्म विज्ञान, मनोविज्ञान जो हमारी शांति, सुख, प्रसन्नता का कारण बने। और उसके लिए है त्याग। त्याग केवल साधकों, वैराग्यवानों और साधुओं के लिए ही नहीं है, सबके लिए। जो जितना नर नारी, गृहस्थ, विरक्त कोई भी हो, जितना त्यागी होगा, भोगों का त्यागी, इच्छाओं कामनाओं का त्यागी और तमाम अपने शरीर की ज़रूरतों को भी जितना जो घटा के रखेगा, उतना वो सुखी रहेगा। और जो जितना ठाट बाट सजाएगा और पकड़ के रखेगा, उतना ही वो दुखी रहेगा, उतना क्लेश होगा, उतना कलह करेगा और उतना ही चारों तरफ से झगड़े झंझट में फंसा रहेगा। इसलिए भाई, हम सबको सुखी बनने के लिए यही उपाय करना चाहिए और यही सभी संतों की सीख है और हम सबके लिए भी यही कर्तव्य है। बस अपनी बातें यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।